कल आपको प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया गया था। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं, परिभाषा समझाया गया था किस प्रकार से होता है। ठीक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें, कैसी किरणें, सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश के इस प्रकार से 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक, अब इस वर्ण विक्षेपण में ये रंग प्राप्त कैसे होते हैं, ठीक ना, कितने रंग प्राप्त होते हैं, तो इसको प्राप्त करने का एक तरीका है हमारे पास, क्या होता है। ठीक, आप एक तरीका याद रखिएगा, काची बैजानी, काची बैजानी हपी नाला, क्या याद रखिएगा, बैजानी हपी नाला। अब इसमें से सबसे हम लोग निकाल सकते हैं, वै का मतलब क्या होता है, वैगनी, काची वैगनी, देख रहे हैं आप। ठीक, अब आइए, जैसे जामुनी रंग, कैसा रंग, जामुनी रंग। ठीक, नी से क्या होता है, नीला रंग, कैसा रंग, नीला रंग, नी से नीला। उसके बाद ह से आ जाएगा हमारा हरा रंग, बात क्लियर। उसके बाद क्या आ जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पीला रंग, कैसा रंग, पीला रंग। ना से कैसा, नारंगी रंग, कैसा रंग, नारंगी। और ला से लाल रंग, बात क्लियर। अब बैगनी है, क्या है, ठीक, बैगनी को क्या बोलते हैं, वायलेट। ठीक, समझ रहे लोग। जामुनी को हम लोग बोलते हैं इंडिगो, क्या बोलते हैं, इंडिगो, समझ रहे हैं। ठीक, बैगनी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, बोलिए क्या पढ़ते हैं, और जामुनी को इंडिगो, और नीला को क्या पढ़ते हैं, सब आपको नीचे क्लासों में सिखाया गया होगा, ये सब क्या पढ़ते हैं, ब्लू पढ़ते हैं। ठीक, हरा को ग्रीन पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। येलो, काचे याद आ रहा है। नारंगी को क्या पढ़ते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज खाएं आप लोग नहीं, तो क्या चाहते हैं हम, क्या यस, तो ला देंगे सब आधा सड़ा लोग। ठीक ठाक, छील खाते रहिएगा। और लाल को क्या कहते हैं, रेड कहते हैं, क्लियर है। इन रंगों में से आपको नाम याद होना चाहिए, सभी रंगों का, ध्यान से देखिएगा। इन रंगों में से पीला रंग को इस प्रकार से घेर देंगे और इससे हम लोग मिड कलर कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा कलर, मिड कलर। अर्थात याद रखिएगा यह माध्य रंग कहलाता है, क्या कहलाता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये किससे बता दिए, आप ऊपर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो माध्य मतलब आधा आधा होना चाहिए ना। तो ऊपर से हम लोग पकड़ लेंगे कै गो, 3 गो है ना, नीचे से पकड़ लेंगे काची 3 गो, तो बीच में जो बच गया एकरे को माध्य रंग बोलेंगे। तो यहाँ पे मैथ थोड़ी निकालना हमको, ठीक ना, कि मैथ में आपको सिखाया गया होगा माध्य निकालने के लिए कि पहले आरोही क्रम में सजाइए, फिर आगे और पीछे से जोड़ा लगाइए, अभी जो बीच में बचता है उसका हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे नहीं देखना है यहाँ पे। माध्य रंग का मान निकालने के लिए थोड़ा सा आगे क्लास में आपको सिखाया जाता है 12th में। ठीक, इनके तरंग दैर्घ्य का मान होता है और तरंग दैर्घ्य के मान का औसत निकालने पर, ठीक, और कटाने पर जो मान आता है वह पीला रंग के तरंग दैर्घ्य के बराबर आता है, इसलिए पीला रंग को क्या कहा जाता है, माध्य रंग कहा जाता है। समझ में आ रहा। रंगों की कुछ और संख्या होती है जिसे प्राइमरी कलर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, काचे एकदम याद रखिएगा। कौन सा रंग, प्राथमिक रंग, कौन सा रंग, प्राथमिक रंग। अब आपको इसी में से चुनना है, ध्यान दीजिए, आपको इसी में से सुनना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। तो याद करिए, रेड, काचे रेड हम चुन रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन रंग को बोला गया, रेड, कहाँ है, दिख रहा है। ठीक, अब रेड के आगे हम पी लगा दिए, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, काचे प्राइमरी, क्या लिखा गया, रेड। ब्लू, ब्लू कहाँ है, यो प्राइमरी कलर कहलाता है, क्या कहलाता है, प्राइमरी कलर। एक येलो, काचे येलो, इसके आगे भी हम पी लगा दिए, कौन सा कलर कहलाता है, प्राइमरी कलर कहलाता है। कौन सा कलर कहलाता है,
तो हमारे पास जो प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन होते हैं आप बोलिएगा। रेड, काची, रेड, ब्लू और येलो। कौन सा कलर होता है? प्राइमरी कलर। इसे लाल, नीला और क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। प्राइमरी रंग में कितने रंग शामिल हैं? 3। पॉलिटेक्निक एग्जाम में खूब पूछता है बुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक, कि प्राइमरी रंग किसे कहते हैं, प्राइमरी कलर किसे कहते हैं, यानी प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, तब क्या बताइएगा? काची, लाल, ब्लू और पीला। कौन से कलर होते हैं ये? प्राइमरी कलर। अब आइए, ऑरेंज है कि नहीं हो? ऑरेंज के नहीं हो है? कहाँ है ऑरेंज? अब ये ऑरेंज सेकेंडरी कलर हो गया। बात क्लियर? कौन सा कलर? सेकेंडरी कलर। ऑरेंज को क्या कहेंगे? सेकेंडरी कलर। वायलेट कहीं है? वायलेट कहाँ है? तो ये कौन सा कलर हो गया? सेकेंडरी कलर। ग्रीन कहीं है? तो कौन सा कलर हो गया? सेकेंडरी कलर। तो कलर को इसमें से बांटा जाता है 2 प्रकार से। एक को बोलते हैं प्राइमरी और दूसरा को बोलते हैं काची, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर। समझ में आया? सेकेंडरी कलर को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक रंग। कौन सा रंग? कौन सा रंग? द्वितीयक रंग। तो अब बताइए आप, द्वितीयक रंग कौन कौन होते हैं? बताइए कौन कौन, बताइए। वायलेट, काची और ऑरेंज और काची ग्रीन। क्लियर? वायलेट का मतलब क्या होता है? बोलिए। काची, बैगनी। ऑरेंज का मतलब काची, नारंगी। और ग्रीन का मतलब हरियर। क्लियर? ठीक है ना? सावन में हरियर कलर बहुत फेमस होता है कि ना? होता है। ठीक, जहां देखो सब हरियर हरियर लगता है। बाबा खुश, बेलपत्र से खुश, गांजा से खुश, सब कुछ होता है, हरियर होता है। ठीक, तो ये कौन से कलर होते हैं? सेकेंडरी कलर। और ये कौन होते हैं? प्राइमरी कलर। तो आपको याद रखना होगा। कलर का नाम याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है? बैजानी, काची, बैजानी, हपी, नाला। ब से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से और ला से लाल। क्लियर है? अब इसी सीरीज में आपको याद होना चाहिए। अब याद करिए, इसमें से माध्य रंग किसे कहते हैं? पीला रंग को। कौन सा रंग कहते हैं? माध्य रंग। क्लियर? ठीक, अब ये प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, नीला, पीला को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। क्लियर? द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? बैगनी, नारंगी और हरा को क्या कहते हैं हम? द्वितीयक रंग। कौन से रंग? द्वितीयक रंग कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास रंग प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? रंग। अब इसका एक टेबल आएगा आपके सामने। क्या आएगा? टेबल। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर दिए हम। क्या ड्रॉ कर दिए? लाइन। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी एक हम लाइन एक खींच दिए इस प्रकार से। ठीक, लगा दिए हम लोग। ध्यान से देखिए। क्लियर? अब इसमें रंगों का नाम यहां पे लिखा गया। किसका नाम? किसका नाम? रंगों का नाम। यहां पे इसका लिखा गया तरंगधर। क्या लिखा गया? तरंगधर। ये तरंगधर को लेमडा सूचित करते हैं। तरंगधर एक प्रकार की दूरी होती है, याद रखिएगा। क्या होती है? दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस होता है। क्लियर है? ठीक, इसके बाद लिखा गया आवृत्ति। काची, आवृत्ति। ध्यान से देखिएगा इधर। बात क्लियर है ना? कलर नेम इसको हम लोग बोल सकते हैं। बात क्लियर? कौन सा नाम? कलर नेम। इसे बोल सकते हैं वेव लेंथ। ठीक है? और ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो कलर नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कलर कौन होता है? बैजानी। ट्रिक याद रखिएगा। काची, बैगनी। क्या होता है? बैगनी। क्या होता है? सबसे पहला कलर का नाम क्या होता है? बोलिए। बैगनी। क्या होता है? बैगनी।
अब बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य देखेंगे तो यह 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? याद करिए, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है कितना के बराबर होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 7.50 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? इसे हर्ट्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हर्ट्ज। क्लियर है ना? ठीक, एच जेड से सूचित करते हैं। ये बात क्लियर होगा आपको? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है बताइए? कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होती है? कितनी? 7.50 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, एच जेड नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? हर्ट्ज। दूसरा रंग क्या होता है? जामुनी। काचे होता है? इसे इंडिगो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिगो। क्लियर है? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, ठीक, और इसकी आवृत्ति कितनी है। तो पहले बैगनी रंग की आवृत्ति कितनी होती है बोलिए? कितनी? हाँ, तो इसका थोड़ा सा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसका होता है 4500 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम? 4500 एंगस्ट्रॉम, जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 6.65 गुना 10 के पावर 6.67 गुने 6.67 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज होती है। बात क्लियर है? ठीक, तो देखिए थोड़ा सा बढ़ाइए। बढ़ा, जैसे जैसे हम रंगों का नाम आगे की तरफ लिखते जाएंगे इसका वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ते जाएगा, और आवृत्ति क्या होगा? घटते जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बात बताया जाएगा आपको। 3 नंबर में कलर क्या होता है? बैजानी, नी से नीला। बात आ रहा समझ में? तो नीला को हम लोग बोलते हैं ब्लू। क्या बोलते हैं? अब ब्लू रंग के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? ब्लू रंग के लिए। किसके लिए? ब्लू रंग के लिए। ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए, आवृत्ति बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा कि घटेगा? पहला कितना था? दूसरा का 4500, तीसरा कहाँ आ जाएगा? 4800। कितना? 4800। कितना? 4800 एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं इसको, या एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं। बात क्लियर? और इसकी आवृत्ति 6.25 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज होती है। देखिए घट रहा है, 7 था, 50 था, ठीक, 7 से आया 6 पे, 67 था, ठीक, कहा गया 25 पे, घट रहा नु। और 40 था, यानी 4000 से 4500, 4500 से 4800, हई बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि ना? अब जो अगला 4 नंबर में कलर आता है, याद, नी हा मतलब हरा। हरा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ग्रीन। अब हरा रंग का देखेंगे हम लोग। किसका देखेंगे? हरा रंग का। बात समझ रहे हैं आप? अब हरा रंग का देखेंगे एक और, बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब यह जो है इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी और तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। पहले का 4000, दूसर का 4500, तीसर का 4800, इसका आ जाएगा 5400। कितना? 5400 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना? ध्यान से देखिए इधर, तो इसका आ जाएगा आपका 5400 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? और इसका जो दिया है 5 दशमलव, देखिए घट रहा है आपको, है ना? घटेगा। 6 से कितना आ गया? 6 से कितना आ गया? 5 आ गया। तब 5.56 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है? अब आइए 5 नंबर में, याद करिए, पी, पी मतलब पीला। ठीक, तो ध्यान दीजिए, येलो, काची येलो। अब इसके लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक, तो इसके लिए क्या मान होगा? ध्यान से देखिए, ठीक। अब इसका हम लोग निकालेंगे तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। 4000, 4500, 4800, 5400, इसके बाद आ जाएगा 5800। कितना? 5800। कितना? 5800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ठीक, कितना आ जाएगा? 5800 एंगस्ट्रॉम।
अब जो इसकी आ जाएगी हमारी आवृत्ति का मान 5.17 गुना 10 के पावर 14, 5.17 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ठीक, देखिए घट रहा है, आया, देखिए घटते चल जा रहा है। अब की बार 56 था, कितना आ गया दशमलव में 17। अब आ जाइए इसके बाद जो कलर 6 नंबर में होता है, याद है आपको, काचे नारंगी, इससे हम लोग बोलते हैं ऑरेंज, बोलते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे तरंग दैर्घ्य कितना होता है, आवृत्ति कितनी होती है, दिख रहा है। अब 5800 है, कितना है, तो हाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। अब ये हो जाएगा कितना, 5800 से 6000, काचे 6000 एगेंड्रम। तो पहला का गया है 4000, दूसरा का गया 4500, तीसरा का गया 4800, चौथा का 54000, उसके बाद 54,000 नहीं, सॉरी का जी 5400, उसके बाद 5800, उसके बाद 6000। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी घटते घटते 5 पर आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, तब 5.00 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज। अब एक और कलर बच गया जिसे हम लोग बोलते हैं काचे लाल रंग। कौन सा रंग, लाल रंग, रेड। रेड कलर की जो आवृत्ति होती है घटेगी और तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बढ़ेगी। और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है 79, काचे 7900 एगेंस्टॉन, कितना होता है 7900 एगेंस्टॉन। और इसका आप देखिएगा ना, तो जो आवृत्ति का मान होगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और 5 से आवृत्ति इसकी हो जाती है 3.80 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज, देख रहे हैं आप। ठीक, तो आप यहाँ एक रिलेशन देख रहे होंगे रंगों के नाम के साथ, किसके साथ है, रंगों के नाम के साथ। यदि रंगों का तरंग दैर्घ्य बढ़ाया जाए तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, घटती है। ठीक, तो हम लोग आगे एक रिलेशन पढ़ाया जाए आपको, क्या पढ़ाया जाए, रिलेशन, ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम लोग निष्कर्ष पे क्या पहुंचे कि जो रंगों का तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है, रंगों का तरंग दैर्घ्य, ध्यान से देखिएगा। ये सारी बात ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। ठीक, यह आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, आवृत्ति का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात इसे मैथमेटिक्स के भाषा में लिखेंगे तो तरंग दैर्घ्य को लेमडा स्वीत करते हैं और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी यानी एफ से स्वीत करते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक, तो यह हो गया व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है समझिए, एक तरफ लिखें एफ, एक तरफ लिखें लेमडा। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि अगर हम लेमडा का मान बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आवृत्ति का मान अपने आप क्या हो जाएगी, घटेगी, क्या होगी, घटेगी। आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, बढ़ाने पर बढ़े घटेगा और घटाने पर बढ़ेगा, देख रहे होंगे। तीर का चिन्ह ऊपर का मतलब बढ़ाएं, तो हई क्या हो जाएगा, तीर का चिन्ह नीचे मतलब आवृत्ति क्या हो जाएगी, घटेगी। यहाँ एकदम याद रखिएगा, रंगों के यानी रंगों का तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर उसकी आवृत्ति क्या होती है, घटती है, क्या होती है, घटती है। पॉइंट नंबर अगला ध्यान दीजिएगा, अगर रंगों का तरंग दैर्घ्य क्या किया, हम घटा दिए, तो रंगों की जो आवृत्ति होगी वह क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, देख रहे हैं आप। अर्थात इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक, तरंग दैर्घ्य किसका, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर, क्या करने पर, बढ़ाने पर आवृत्ति का मान, किसका मान, आवृत्ति का मान क्या होता है, आवृत्ति का मान घटता है, क्या होता है, घटता है। लेकिन पॉइंट अगला हम लोग का नोट कर सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य का मान क्या करने पर, तरंग दैर्घ्य का मान घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर आवृत्ति का मान क्या होता है, आवृत्ति का मान क्या होता है, क्या होता है, बोलिए, बढ़ता है। समझ में आया। ये सब बातें थोड़ा सा किताबों में नहीं दी होती है। अगर आप रिलेशन को समझिएगा तो ये बुझाएगा कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। कुछ बातों पर और ध्यान देंगे हम लोग, जिससे आप देखिएगा ध्यान से। बैगनी रंग, कौन सा रंग, बैगनी, आप देख रहे होंगे
बैगनी को क्या बोलते हैं? वायलेट। क्लियर? तो बैगनी रंग में आप देख रहे होंगे, किस रंग में? बैगनी रंग में। इसके तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। आप देखिए, और इसके फ्रीक्वेंसी को किससे लिखेंगे? एफ से। फ्रीक्वेंसी को एफ, एन या न्यू से सूचित करते हैं। ठीक, ज्यादातर इस्तेमाल एफ किया जाएगा। बात क्लियर? तो आप देख रहे होंगे का, ठीक, कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। क्या है? सबसे कम होता है। बात क्लियर है? याद करिए, एमसीक्यू में आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है या ज्यादा होता है, ये सवाल जरूर रहेगा। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देख रहे हैं आप, आवृत्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती है ना? सबसे अधिक होती है। दिखा है ना? ये डेटा आपको दिख जाएगा, देखिए यहां पे। ठीक, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक। देख रहे हैं? ठीक, यही रिलेशन यहां भी बताया गया। अगर तरंग दैर्घ्य का मान कम हो जाए तो आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या चीज? अधिक हो गया। हुआ? अगला पॉइंट आपको बताया जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक, अगला पॉइंट लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर। लाल रंग में क्या होता है? आप ध्यान से देखिए। लाल रंग का जो लैम्डा है, लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बात आ समझ में? क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग आपको दूर से लग जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर से लग जाएगा। बात क्लियर है? ठीक, अब इसलिए आप देखे होंगे खतरे के चिन्ह में किस सिंबल का प्रयोग किया था? लाल रंग का। गाड़ियों के पीछे जो लाइट लगी होती है, क्या लगी होती है? रेड कलर लगी होती है। ब्रेक पकड़ी क्या बढ़ जाई? लाल कलर, है ना? ट्रेन के सिग्नल वगैरह, कुहा में भी रेड कलर सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। वो क्या है? तभी पढ़ाने से पहले बताया है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है क्या चीज? दूर या दूरी, ये ना? ठीक, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, वह रंग उतना ही दूर तक जाएगा या उतना ही दूर से दिखाई देगा। दूरी अगर कम है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा। इसलिए तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी। ठीक, तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, वह उतना दूर से दिखेगा। यही कारण है क्या कि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रयोग हम लोग किस चिन्ह के रूप में करते हैं? खतरे के चिन्ह के रूप में करते हैं। चिन्ह के रूप में करते हैं। बात आ समझ में? है ना? बोलिए, कंप्लीट है? काहे करते हैं? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सबसे कम होती है। याद हुआ? बोलिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग का। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? कम होती है? बैगनी। किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? लाल रंग की। ये सारी चीजें समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव एकदम छुटबे करी ना के सवाल न को बुझा रहा आपको? ठीक, अब आगे हम लोग सीखेंगे क्या? ध्यान से देखिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्या चीज? स्पेक्ट्रम। आगे हम लोग क्या सीखेंगे? स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखिए, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? या वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। देख रहे हैं आप? इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या
वर्णपट। थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। अब ये है क्या, हम एक ट्रेंगल लेंगे, ध्यान से देखिए, क्या लेंगे, ट्रेंगल। अब इससे होकर एक श्वेत प्रकाश, कौन सी प्रकाश है, श्वेत प्रकाश ऐसे आई। कल चित्र बताया गया था ये आपको, ये श्वेत प्रकाश ऐसे आती है, यहां टकराती है ना। इस श्वेत प्रकाश को निकलना कहीं चाहिए था, ठीक, इस श्वेत प्रकाश को किसे निकलना चाहिए था, ये सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन यह सीधे नहीं निकलता, यह कहां मुड़ जाता है, अपने अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ता है, और यहां से यह निकलेगा। यहां से कितने रंगों में निकलता है, 7 रंगों में निकलता है। देख रहे हैं आप, 3, 4 और 5, देखिए ध्यान से, और 5 और 6, और ये क्या हो गया, 7 हुआ ना। ये जो है भिन्न भिन्न कलर के क्या दिखेंगे, ये रंग दिखेंगे, है ना। अब इन रंगों को, किसको, जो ये प्रकाश ऐसे आ रही है, इन रंगों को एक पर्दे पर उतारा जाए। किस पर उतारा जाए, एक पर्दे पर। ध्यान से देखिए इधर, किस पे उतारा जाए, एक पर्दे पर। जब एक पर्दे पर उतारेंगे तो इस पर्दे पर फिल्म बनेगी। क्या बनेगी, फिल्म मतलब का चीज देखे वाला, नहीं ना। इस पर्दे पर फिल्म बनेगी, क्या बनेगा, ब्लू बन जाएगा। ब्लू के बाद क्या बनेगा, ठीक, आसमानी बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बन जाएगा, नीला बन जाएगा, बनेगा ना, बहुत पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हरा बन जाएगा, उसके बाद पीला बन जाएगा, है ना। उसके बाद नारंगी बन जाएगा, बनेगा। उसके बाद कैसन बन जाएगा, रेड बनेगा। यह पर्दा है, क्या है, पर्दा। और इस पर्दा पर जो 7 रंगों की, कितने रंगों की, 7 रंगों की जो फिल्म प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, फिल्म। इसी फिल्म को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात आई समझ में, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आगे समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए स्पेक्ट्रम का परिभाषा क्या है। जब श्वेत प्रकाश की किरण, कैसी किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण, यह कौन सी किरण है, कौन सी, और आप याद रखिएगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, क्लियर है, ठीक। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होती है। क्या रंगों में, अब इन 7 रंगों को एक पर्दे पर उतारा जाए तो 7 रंगों की एक पट्टी बनती है। इसी पट्टी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण, किस प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किससे, किसी प्रिज्म से होकर, क्या करती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। ध्यान से देखिए इधर, किससे गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, तो वह 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ध्यान से देखिए, इन 7 रंगों को, किसको, इन 7 रंगों को पर्दे पर प्राप्त करने से, किस पर, पर्दे पर प्राप्त करने से एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। कैसी पट्टी, एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, एक रंगीन काचे पट्टी प्राप्त होती है। बात आई समझ में, ठीक। इस पट्टी को काचे, इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, काचे स्पेक्ट्रम, या क्या कहेंगे,
वर्ण पट कहते हैं। बात आई समझ में? क्या कहते हैं? वर्ण पट। क्लियर है? यह वर्ण पट दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक, ध्यान से देखिए, यह कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यह दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से एकदम सुनिए, कितने प्रकार के? दो प्रकार का। पहला शुद्ध वर्णपट। कैसा? शुद्ध, या इसे स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, शुद्ध वर्णपट। इसे इंग्लिश में प्योर कहते हैं। काची? प्योर स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? प्योर स्पेक्ट्रम। अब आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? ठीक, वैसा वर्णपट या पर्दे पर प्राप्त वैसा वर्णपट। ध्यान सुनिए, परिभाषा आपको सुन के लिखना है। पर्दे पर प्राप्त वैसा वर्णपट जिसमें सातों रंग, कैसा रंग? सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कैसा? स्पष्ट रूप से क्या करे? दिखाई देता है। बात क्लियर है ना? कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? शुद्ध वर्णपट। लिखा जाएगा तो उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। यानी सातों अलग अलग देख के आप पहचान जाइए कि 7 कलर है। अब दूसरा क्या कहता है? अशुद्ध वर्णपट। कौन सा? अशुद्ध वर्णपट। कैसा वर्णपट? अशुद्ध वर्णपट। इसे इम्प्योर कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्योर स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है? कैसा स्पेक्ट्रम? इम्प्योर स्पेक्ट्रम। अब इसका परिभाषा क्या कहेगा? ठीक, ध्यान सुनिए। एक पर्दे पर प्राप्त वैसा वर्णपट जिसमें सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। सातों रंग हैं तो जरूर, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग किया हो। क्या किया हो? यानी ए ओ को आधा तोप दिया हो या ए ओ को पूरा तोप दिया हो। उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध वर्णपट। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे? सातों रंग। कैसा रंग? सातों रंग स्पष्ट रूप से। काचे? स्पष्ट रूप से काचे? दिखाई न दे। बात क्लियर? या दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे वर्णपट को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिए, जो आपको सुन के लिखना है कि पर्दे पर प्राप्त वैसा वर्णपट जिसमें सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। अब अशुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? पर्दे पर प्राप्त वैसा वर्णपट जिसमें सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। इसमें एक रंग दूसरे रंग को ओवरलैप, काचे? ओवरलैप किया रहता है। क्या किया रहता है? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पर चढ़ल हो। बात क्लियर है? या ढक दिया हो, जिसके कारण दिखाई न देता हो। ठीक, ये था हमारा स्पेक्ट्रम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अभी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण खत्म नहीं हुआ, वो किताब बंद किया, ठीक ना? कल के क्लास में हम लोग करेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित विचलन कोण क्या होता है। कौन सा कोण? विचलन कोण। कंप्लीट है सारी चीजें। अब ये सारी चीजें आप घर पे जाके बेहतर तरीके से क्या करिए? नोट करिए।